राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी सबसे पहले आपको सुबह की सुप्रभात। तो अभी लगभग मतलब 5 बजे उठ गई थी मैं, नहा धो लिया है मैंने। तो ये कल का व्लॉग है, मंगलवार 12 अक्टूबर, सॉरी नवंबर, अक्टूबर बोल रही हूँ, 12 नवंबर देव उठने एकादशी है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को देव उठने एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फिर जल्दी नहा धो लिया था मैंने सुबह उठते ही। और फिर यहाँ पर मैंने वैष्णवी के लिए ना ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया था। मैंने इसके लिए बनाया है इडली, रवा इडली। तो फिर जब तक ये मैंने इसको गैस पर रख दिया था बनाकर, तो तब तक मैंने नहा लिया था। क्योंकि आज मतलब त्योहारों के दिन बहुत सारे काम हो जाते हैं ना। तो हमारे यहाँ जो ये देव उठने एकादशी है, इसको छोटी छोटी नहीं, बूढ़ी दिवाली बोलते हैं। बूढ़ी दीपावली, या फिर हमारे पहाड़ों में इसको इगास या बगवाल बोलते हैं। तो हमारे यहाँ कुछ अलग तरीके से मनाया जाता है पहाड़ों में, लेकिन हम तो ऐसे ही मनाएंगे। अब यहाँ बाहर रहते हैं तो वहाँ थोड़ा सा मतलब रात में पटाखे वटाखे फोड़ते हैं, मतलब जैसे दीपावली होती है ना, सेम वैसे ही सेलिब्रेट किया जाता है। और मॉर्निंग में है जो पकवान वकवान बनाते हैं, और शायद कुछ जो गाय वगैरह होती है उनकी पूजा पाठ भी होती है शायद। तो फिर हमारे वहाँ इसको बूढ़ी दिवाली के नाम से जाना जाता है। तो फिर लाइटिंग वाइटिंग सब रहता है इस दिन, सेम दीपावली की तरह ही मतलब सेलिब्रेट किया जाता है, सेम वैसा ही है। तो फिर मैंने सोचा पहले मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद घर के सब काम फिर करूँगी, क्योंकि पूजा पाठ भी करनी है। और इस दिन मतलब सारे अपने नहा धोकर पूजा, घर को साफ़ सफाई करके अपने इष्ट देवी देवताओं के नाम का दिया जलाया जाता है। सुबह भी पूजा पाठ होती है और शाम को भी पूजा पाठ होती है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्व है इसका हमारे पहाड़ों में भी। तो फिर मैंने सोचा पहले वैष्णवी का ही टिफ़िन रेडी कर देती हूँ, फिर उसके बाद। और इसके लिए मैंने नाश्ता तो रेडी कर दिया है, और फ्रूट ब्रेक के लिए मैंने संतरे रख दिए हैं, और थोड़ी सी रख दिया है सॉस के साथ खाती है ये, चटनी वगैरह नहीं खाती है ना, इसीलिए। तो फिर इसके बाद ये लोग चले गए थे बस स्टॉप पर। अब मैं कर रही हूँ अपना जो साफ़ सफाई है, फिर उसके बाद पूजा पाठ वाला रूटीन शुरू हो जाएगा। तो आज मैं नहा धोकर ही कर रही हूँ सब कुछ। तो मैं जल्दी उठ गई थी ना, तो मैंने सोचा पहले नहा लेती हूँ, और मंदिर की भी सफाई करनी है ना, इसलिए। तो दोनों काम साथ साथ हो जाते हैं। तो फिर ऐसा होता है कि जब साफ़ सफाई कर रहे हो और नहाया ना हो, तो ना फिर मंदिर की जो साफ़ सफाई करनी होती है ना, वो फिर बिना नहाई करने का मन तो नहीं करता है ना। इसलिए मैंने सोचा साफ़ सफाई कर रही हूँ तो नहा भी लेती हूँ, इसलिए दोनों चीज़ साथ साथ में हो जाएगा, तो काम भी जल्दी जल्दी होते ही रहेगा। तो आज मॉर्निंग में तो मैं और टाइम थोड़ी देर बैठ जाती हूँ वैष्णवी के जाने के बाद, आज बिल्कुल नहीं बैठी। और आज मैं मॉर्निंग वॉक भी नहीं गई हूँ, क्योंकि मंदिर की सफाई करनी है, पूजा पाठ करनी है, सब चीज़ करना है, तो बहुत चीज़ें हो जाती हैं। तो फिर बाहर भी आ गई हूँ। आज तुलसी विवाह भी है, तो तुलसी विवाह का भी यहाँ पर जो तुलसी माता है इनके यहाँ पर साफ़ सफाई करनी है मुझे अच्छे से। यहाँ पर शाम को ढेर सारे दिए जलाऊंगी मैं। तो तुलसी के आसपास तो हमेशा साफ़ सफाई ही रखना चाहिए। फिर भी जो सूखी उखी पत्तियाँ होती हैं ना, और गमले में पानी भरते हैं तो उसका मिट्टी निकल के इकट्ठा हो जाता है ना उधर पर, तो डेली साफ़ सफाई करती हूँ मैं। तो आज अच्छे से कर रही हूँ यहाँ पर। तो अंदर सारा साफ़ करके मैं पहुँच गई हूँ यहाँ पर बालकनी में। तो यहाँ अच्छे से साफ़ कर लूँगी मैं पहले। और कुछ मैंने ना यहाँ पर एलोवेरा के प्लांट थे ना, बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे, वो झाड़ी जैसे हो गए थे। तो कभी हाथ में कभी पैर में लग रहा था, तो ना उसके कांटे चुभ जाते हैं। तो मैंने कट कर लिए हैं, एक प्लेट में रख दिया है, ढेर सारे हो गए हैं। तो फिर इसके बाद मैंने साफ़ सफाई है जो सब कर लिया है। अब मैं इसके पापा के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। आज प्याज नहीं डालूँगी, क्योंकि आज देव उठने एकादशी भी है, तो फिर प्याज आज डालना थोड़ा अच्छा जैसा नहीं लगता है ना, क्योंकि पूजा पाठ भी नहीं किया है अभी। तो सुबह ही प्याज काटना मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता। तो पूजा पाठ मैं थोड़ी देर बाद करूँगी आराम से बैठकर, जब पहले इन लोगों का काम निपटा लेती हूँ, इनके लिए टिफ़न इफ़न बना लेती हूँ। वैष्णवी तो चले गई, अब इनके टिफ़न की बारी है। तो सब्जी बन गई है, शिमला मिर्च डाला है सब्जी में, थोड़ा आलू गोभी शिमला मिर्च की, और यहाँ पर रोटियाँ बना लूँगी मैं गर्मा गर्म। तो इनका टिफ़न भी रेडी हो जाएगा। तो फिर थोड़ा सा काम कम हो जाता है ना, नहीं तो फिर घर के ही काम में लगी रहूँगी, तो फिर इनका टिफ़िन और इनका भी टाइम हो रहा है, तो इनको लेट हो जाएगा ना, इसलिए पहले इन लोगों का काम मैं निपटा लेती हूँ, फिर और काम फिर करती हूँ।
तो सब्ज़ी में मैंने ताज़े ताज़े धनिया के पत्ते डाल दिए हैं। ये देखिए, गोभी की सब्ज़ी सच में आज ही लाए हैं हम, जब से विंटर सीज़न स्टार्ट हुआ है, तो बहुत टेस्टी बना था सब्ज़ी। तो इनका लंच बॉक्स भी रेडी हो गया है और ये भी चले जाएंगे अब बस थोड़ी ही देर में, और मेरे आगे के काम चलते ही रहेंगे। तो मुझे अब करना है किचन साफ़ सुथरा। पहले किचन साफ़ करूँगी, उसके बाद थोड़े से मॉर्निंग के बर्तन भी धोने हैं। बर्तन धोने के बाद सिंक अच्छे से साफ़ करना है, क्योंकि फिर मुझे मंदिर के जो बर्तन हैं ना उनको धोने हैं। तो इसलिए मैंने सोचा पहले किचन क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद मंदिर के बर्तन फिर लाऊंगी किचन में। तो फिर यहाँ पर साफ़ कर लिया है मैंने काउंटर पार्ट, और गैस में भी अच्छे से पोछा लगा लिया है। देखिए धूप कितनी अच्छी आई है, और समर में भी आता है और विंटर में भी किचन में ना खूब धूप आती है मेरी, खाने पर ही धूप पड़ जाती है, काफ़ी अच्छा भी लगता है। और मतलब थोड़ी देर तो रहता ही है यहाँ, फिर आगे बालकनी की ओर चला जाता है धूप, फिर वहीं की ओर बैठेंगे हम। तो फिर इसके बाद मैंने कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि साफ़ सफाई किया हुआ था तो कपड़े थोड़े गीले से हो जाते हैं ना। तो मैंने कपड़े चेंज करके आ गई हूँ मंदिर वाले रूम पर। मंदिर में थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह करनी थी, वह थोड़ी सी धूल बैठ जाती है ऊपर में। और मंदिर के बर्तन मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, अब इनको साफ़ करके मुझे चमकाने हैं पहले। तभी मैंने यहाँ पर सारा सिंक विंक बर्तन धोकर साफ़ कर लिया था, बिल्कुल क्लीन कर लिया था। तो आज मैं मिट्टी से नहीं धो रही हूँ, आज विम से ही धो रही हूँ, क्योंकि बर्तन ज़्यादा ख़राब नहीं हुए हैं। और मिट्टी से मैं तभी धोती हूँ जब बहुत ज़्यादा घिसने होते हैं ना, तभी। लेकिन डेली भी मिट्टी से नहीं धोना चाहिए, क्योंकि फिर उससे बर्तन ना घिस जाते हैं। तो कभी कभी ठीक है, डेली नहीं। तो यहाँ पर सारे बर्तनों में मैंने विम लगा के साफ़ कर लिया है मंदिर के जो बर्तन हैं। तो अब शुरू हो जाएगी मेरी मॉर्निंग वाली पूजा पाठ। तो टाइम कितना भी जल्दी उठो ना, फिर भी मतलब टाइम हो ही जाता है। लगभग मुझे अभी भी 9:30 हो ही गए हैं, तो पूजा पाठ करते हुए 10 10:30 तो बज ही जाएंगे। मतलब आज खाने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। चलो कोई नहीं, कभी कभी चलता है, बस डेली तो नहीं चलेगा इतना, क्योंकि डेली तो फिर टाइम से ही खाना पड़ता है ना। मतलब मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है टाइम से ही लेना पड़ता है मुझे, लेकिन कभी कभी एक आध दिन के लिए चलता ही है। तो मंदिर के सारे बर्तन धोने के बाद अब मैं जो छोटे छोटे कलश हैं भगवान जी के लिए, इसमें जल चढ़ा दूंगी। ताज़ा पानी मैंने मॉर्निंग पर ही भर दिया था आज, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, क्योंकि इतना सारा काम था ना मंदिर का। नहीं तो लेट हो जाते हैं ना, फिर 11-12 बज जाता है सच में। तो फिर अंदर की पूजा पाठ शुरू कर दी है मैंने, थोड़ा सा चालीसा वगैरह पढ़ूंगी, और अब जाऊंगी सीधे बाहर तुलसी माता जी की आरती करने के लिए। तो फिर यहाँ पर पूजा पाठ संपन्न होने के बाद ना, सच में, और घर साफ़ होने के बाद मन को ना जो सुकून मिलता है ना, वो किसी भी कोने में नहीं मिलता है। सच में सबसे अच्छा लगता है ना घर साफ़ सुथरा हो, और मंदिर सुबह सुबह मंदिर की पूजा पाठ वगैरह ना, और धूप से खुशबू से घर ना महक जाता है, और मन भी महक जाता है पॉजिटिव वाइब से। सच में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती है ऐसी चीज़ों से। तो फिर इसके बाद मैं बाहर आ गई हूँ तुलसी माता जी के। मैंने यहाँ पर बिल्कुल साफ़ सफाई कर ली है, और यहाँ पर मैंने जल अर्पित कर दिया है माता जी को, और यहाँ पर मैं लगा दूँगी टीका वगैरह और आरती करूँगी अच्छे से। तो चुंदरी मैं अब पूर्णिमा आएगी ना उस दिन बांधूँगी माता जी को, क्योंकि पूर्णिमा के दिन भी चुंदरी उड़ाई जाती है ना, तो उस दिन मैं चुंदरी लाऊँगी। तो आज मैं ऐसे ही पूजा कर रही हूँ। और फर्श ना बहुत ठंडा होने लग गया है अब, तो नीचे फर्श में मैंने कुछ आसन वगैरह नहीं बिछाया था, तो मुझे पैरों में ना बहुत ठंडी सी लग रही थी। तो तुलसी माता जी की आज मेरी आरती हो गई है सुबह की, और शाम की फिर रात में स्टार्ट हो जाएगा शाम वाला। तो फिर इसके बाद मैंने सोचा अब टाइमिंग तो बहुत ज़्यादा हो गया है, जल्दी से मैं अब अपनी भी पेट पूजा कर लेती हूँ। तो देखिए मेरी थाली में क्या क्या है, रोटी सब्जी, 2 इडली बचे थे, और थोड़ी सी दही। दही तो मैं ज़रूर खाती हूँ खाने के साथ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, खाना भी पचता है, पेट को थोड़ा सा बहुत मतलब आराम मिल जाता है दही खाने से, अच्छा भी लगता है। तो इसके बाद फ्रिज से मैंने दूध निकाल दिया था पहले ही, लगभग 1 घंटा हो गया है इसको निकाले हुए, तो ये आराम से रूम टेम्परेचर पर तो आ गया है। तो आजकल थोड़ा ठंडा स्टार्ट हो गया, तो थोड़ा सा देर लगती है रूम टेम्परेचर में आने में, तो 1 घंटा तो रखना ही पड़ता है, थोड़ा आधा घंटा या 1 घंटा तो पहले ही निकाल देती हूँ मैं, तो वो यहीं पर ही रहता है दूध। तो दूध गर्म करूँगी, इसके बाद अब काम इतना ज़्यादा हो गया ना सुबह से, तो दूध गर्म करके मैं थोड़ी कॉफ़ी बनाऊँगी। इसके बाद थोड़ी सी मतलब थकान दूर हो जाती है, क्योंकि मॉर्निंग 5 बजे से मॉर्निंग में उठी हूँ मैं,
तब से कंटिन्यूअस काम करने में ही हूँ। तो फिर बिल्कुल भी मतलब आज तो बिल्कुल रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला। किसी दिन भी तीज त्योहार पड़ता है। तो इसके बाद ना मैंने कॉफ़ी बनाई अपने लिए। इतने में ही इसके पापा भी आ गए थे। आज इनको पता नहीं क्या काम, कुछ काम था शायद, कुछ लेने के लिए आए, ये ड्यूटी से आए हैं। तो मैंने सोचा चलो आए हो तो ना कॉफ़ी पीकर ही चले जाओ। अब वो बोले चलो बढ़िया है, कॉफ़ी भी मिल जाएगी। तो कुछ काम के लिए आए थे, फिर चले गए थे 2 मिनट बाद। तो बोल रहे थे कि चलो कॉफ़ी भी पीकर, कॉफ़ी का मज़ा भी ले लेते हैं अब। तो कॉफ़ी पीकर ये चले गए थे अपनी ड्यूटी की ओर। तो थोड़ी सी मतलब ये है ना, सब कुछ काम होने के बाद रेस्ट सा मिल जाता है। तो मैं कॉफ़ी ऐसे ही बनाती हूँ, दूध को पहले उबाल लेती हूँ, फिर डालती हूँ इसको चीनी। कभी चीनी डालती हूँ इसमें, कभी दीपावली के जो बतासे बचे हैं ना वो भी डाल देती हूँ, क्योंकि चीनी तो वैसे नहीं खाना चाहिए। तो फिर कभी कभी डाल देती हूँ मैं, ज़्यादा तो नहीं खाते हैं हम लोग, तो बतासे भी डाल देती हूँ कभी कभी। तो फ्रेंड्स बन गई हैं 2 कप कॉफ़ी गर्मा गर्म। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी थकान दूर कर लूँगी अपना, क्योंकि ना सच में बहुत थकान लग गई है अभी। मतलब आँखें में ना, आँखों से पता चल जाता है ना एकदम जब थकान लगती है। तो मुझे नींद जैसी भी आ रही थी मुझे। और उसके बाद ना मैंने ढेर सारे कपड़े धोए। कपड़े धोने के बाद ना थोड़ी सी बॉडी में एनर्जी टाइप आ जाती है। तो मैंने हाथ से ही धोए हैं आज, मशीन से नहीं धोए। तो फिर मुझे नींद आ रही थी तो मैंने कपड़े धोए, तो मेरी आंखों से नींद गायब हो गई। फिर मतलब लेजीनेस फील होता है ना, तो फिर मैं काम करने लगती हूँ ना, तो लेजीनेस होता है ना जो वो एकदम दूर हो जाता है सच में। ये वाला फार्मूला मैं ज़रूर आजमाती हूँ जब भी आलसीपन आता है ना। दिन में 12-1 बजे के आसपास ना बहुत ज़्यादा आलसीपन आता है, एकदम नींद टाइप आने लगती है। तो मैं फिर बचे खुचे काम करने लग जाती हूँ, जैसे कपड़े धोना, कपड़े तय करना ना, इनसे थोड़ा ठीक रहता है। और ये अब छिलके वाले आलू आने लग गए ना, अब ये गीले गीले से रहते हैं, तो इनको ना धूप में रखने पड़ते हैं थोड़ी देर। तो ये थोड़े से गीले थे तो मैंने इनको भी धूप में रख दिए हैं। ये देखिए एलोवेरा कितने सारे काटे हुए हैं मैंने। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर से शाम का रूटीन है, शाम हो गई है, शाम की मैंने दिया बाती सब लगा दिया है। और अब मैं बाहर जा रही हूँ तुलसी माता जी की पूजा करने के लिए, और वहाँ पर मैं ढेर सारे दिए भी रख दूँगी। और इस दिन तो हमारे वहाँ जैसे दीपावली के दिन बहुत सारे दिए से घर सजाया जाता है ना, तो उतने ही रखते हैं। लेकिन यहाँ लोग उतने सारे नहीं रख रहे थे, मैंने तो फिर भी रखा दरवाज़ों पर, और यहाँ पर सब यहीं पर ही रख दिया था। मैं सोच रही थी रेलिंग, जो ये छत की रेलिंग है ना, इसमें भी रख देती हूँ। लेकिन देख रही थी बाहर साइड कोई रख ही नहीं रहा था, मतलब बस एक एक दिए तुलसी पर ही रखे थे। लेकिन हमारे यहाँ बहुत अच्छे से मनाया जाता है इसको, ईगास और बग्वाल पर्व कहा जाता है। बूढ़ी दिवाली बोलते हैं ना, पहाड़ी में बूढ़ दिवाली बोलते हैं। तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है वहाँ। तो फिर यहाँ पर मेरी तुलसी माता जी की पूजा पाठ सब संपन्न हो चुकी है। अब मैं जाऊँगी अंदर की ओर। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना दिए के साथ। और आ गई हूँ अंदर। तो अब मैं ले जा रही हूँ दरवाजे के पास भी 2 ये दीपक रख दूँगी मैं। और यहाँ पर तो मेरे पड़ोस वाले भी रखते हैं, वो लोग भी दरवाजे के पास ज़रूर रखते हैं, मैंने भी रख दिए हैं। तो कुछ इस तरह सेलिब्रेट किया मैंने इगास और बग्वाल पर्व। छोटी नहीं, बार बार छोटे आता, बूढ़ी दिवाली पर्व। तो इसके बाद यहाँ पर जो ये आर्टिफिशियल कैंडल लाए थे ना, इनको भी मैं ऑन कर दूँगी। कितना खूबसूरत लगते हैं ना यहाँ पर इस सच में। और एक नहीं जल रहा था तो उसको वैष्णवी ने जला लिया, थोड़ा सा हिलाकर, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता ना। ये देखिए मेरा पीस कॉर्नर। तो एक आर्टिफिशियल कैंडल मैंने किचन में भी रख दिया है, और क्योंकि यहाँ पर भी ना बहुत अच्छा लग रहा था, इसका लाइटिंग है ना जो, मतलब अच्छा लग रहा था, शो दे रहा था काफ़ी ज़्यादा। तो दीपावली का पर्व है तो सब जगह रखना अच्छा भी लगता है। तो मैंने बताया था ना इस दिन ना बूढ़ी दिवाली के दिन हमारे वहाँ मीठे मीठे पकवान बनाए जाते हैं। तो मुझे मॉर्निंग में तो टाइम नहीं मिला, क्योंकि ये लोग भी चले गए थे अपना अपना लंच बॉक्स लेकर, तो अकेले क्या करती ना, इसलिए मैंने सोचा शाम को मीठा चीज़ बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर हलवा बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और साथ में मंदिर में भोग भी लग जाएगा हलवा का, और सब तीनों लोग मिल बांट कर भी खा लेंगे। क्योंकि कुछ भी चीज़ ना, त्यौहार जब सब लोग घर पर होते हैं ना तभी अच्छा लगता है। तो मॉर्निंग में तो ऐसे ही होता है, सब लोग चले जाते हैं अपने अपने काम पर, स्कूल ऑफिस, तो फिर अकेले में मज़ा नहीं आता है ना। तो मैं शाम को ही बना रही हूँ। नहीं तो हमारे वहाँ पहाड़ों में ना सुबह बनाए जाते हैं ये पकवान, पुए, मीठे पूरियाँ वगैरह बनाई जाती हैं।
तो फिर यहाँ पर मैंने सूजी को फ्राई कर लिया है, घी डाल दिया था फ्राई करके, इसमें चीनी भी डाल दिया है। तो ये वाली कढ़ाई है जो थोड़ी सी पतली है ना, तो थोड़ा सा सूजी नीचे से ना जल जा रहा था, तो मुझे ज़्यादा हाथ चलाना पड़ रहा था इसमें। तो फिर सूजी जल्दी भी बन जाती है और अच्छा भी लगता है ना, काफ़ी दिनों बाद खा रहे थे हम आज सूजी, तो बहुत टेस्टी बनी थी सूजी। कुछ भी चीज़ दिल से बनाओ ना तो अच्छा ही बनता है, अगर मन से बनाओ, दिल से बनाओ, खुश होकर बनाओ तो ना खाने में ना कुछ अलग से मिठास आती है सच में। तो यहाँ पर पानी मैंने गर्म करके रख लिया था, तो एकदम उबलता हुआ पानी डालती हूँ मैं उसमें, तो उससे ना हलवा बहुत अच्छा बनता है। ठंडा पानी कभी भी नहीं डालना चाहिए हलवे में। तो पानी मैंने पहले से ही उबाल दिया था, तो पानी डाल दिया है। तो यहाँ पर मेरा हलवा रेडी हो गया है। तो सबसे पहले मंदिर वाली थाल में रख दूँगी मैं, उसके बाद हम लोग पाएंगे। तो जी हलवा बन गया है। अब थोड़ा सा मैं इसको डेकोरेट भी कर लूँगी। यहाँ पर मंदिर की थाली ला चुकी हूँ मैं, और यहाँ पर डाल दूँगी मैं गर्मा गर्म हलवा, और इसके ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मेरे ख़त्म हो रहे हैं, अभी तक लाने की याद ही नहीं है, तो थोड़े से बचे हैं, मतलब उससे ही काम चल जाएगा। अब विंटर सीज़न आ गया तो अब ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स लाऊंगी मैं, क्योंकि ये लड्डू बनाने के काम भी आते हैं ना, इसलिए। तो कुछ इस तरह से मैंने इसको डेकोरेट किया, काजू बादाम और थोड़े से किशमिश। ये देखिए भगवान जी के लिए भोग रेडी हो गया है। तो मैं जल्दी से भगवान जी को भोग लगा के आती हूँ। तो फ्रेंड्स भोग लगाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर, और अब मैं इन लोगों को भी दे दूँगी। आज ये लोग खेलने के लिए नहीं गए, तो वैष्णवी अंदर ही प्रैक्टिस कर रही है, शैडो कर रही है क्रिकेट बैट पकड़कर। तो मैंने 2 थाली लगा दी हैं, एक थाली और निकालनी है, भूल गई थी मैं, क्योंकि इसके पापा भी तो आए हुए थे ना, कभी कभी माइंड से निकल जाता है ना, इसलिए। तो जी यहाँ पर मैंने अपनी बूढ़ी दिवाली, इगास और बग्वाल पर्व अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया है, मीठे मीठे हलवे के साथ। तो जी अब ये ब्लॉग भी मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द, तब तक सभी को राधे राधे।